टोंक जिले की बनास नदी में बजरी खनन की लीज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। टोडा रायसिंह में लीज के नाम पर टोंक की सीमा से अवैध रूप से बजरी का खनन किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में प्रशासन ने सीमा का निरीक्षण किया। टोंक तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल और खनिज विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर सीमा का निरीक्षण किया। हालांकि खनिज विभाग के इंजीनियर मौके पर अनुपस्थित रहे। सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा और सरपंच प्रतिनिधि आर.डी. गुज्जर सहित कई ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और लीज धारक पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए अवैध खनन बंद कराने की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि लीज धारक पर कार्रवाई करते हुए नियमों के अनुसार ही खनन करवाया जाए। टोंक जिले की बनास नदी में एक बार फिर अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों को ने बड़ा आरोप लगाया है। वहीं बड़ा आरोप लगाते हुए जो खनन हो रहा था उसको रोक दिया गया है। हम आपको बता दें कि टोडा क्षेत्र में लीज का कार्य किया जा रहा है। वहीं जहां पर लीज किया जा रहा है वहां पे सरपंच संघ अध्यक्ष पहुंचे हैं। सरपंच संघ अध्यक्ष के अलावा सरपंच प्रतिनिधि पहुंचे हैं और पहुंचकर यहां पर जो वो खनन है उसमें कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो नियम कायदे हैं उनको ताक में रखकर खनन किया जा रहा है। जिसके बाद अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और पहुंच करके स्थिति का जायजा लिया है। बात करें, हम आपको बता दें कि ये जो बनास नदी है जिस पे खनन किया जाता है उसको लेकर लोगों का जो प्रतिनिधि है उनका कहना है कि जो नियम है, जो कायदे हैं, उन सबको ताक में रखकर दिन रात खनन किया जा रहा है। खनन होने के बाद जो गहराइयाँ की जाती है उसको बाद में जेसीबी से लेवल कर दिया जाता है। बजरी उठाने के आरोप और सीमा ज्ञान बिना बजरी का काम करने के आरोपों के बाद प्रशासन भी यहाँ पहुँचा है। क्या बातचीत हुई है और कहाँ सहमति बनी है? जी, हमने प्रशासन को सबसे पहले प्रशासन से खनिज विभाग और रेवेन्यू दोनों डिपार्टमेंट यहाँ पहुँचे। इनके पास कोई शिकायत थी तो शिकायत के संबंध में आए यहाँ। इन्होंने हमें बताया सीमा ज्ञान, तो सीमा ज्ञान में जो शिकायतकर्ता जो मौजूद थे उनको भी यहाँ मौके पर बुलाया गया। उसके बाद हमें पूछा गया कि कहाँ कर रहे हो खनन, तो हमने हमारी जो मशीनें वगैरह थी, जो माइंस चल रही है हमारी, उस माइंस पे सारा मौका दिखाया इनको। इसके बाद जो पटवारी और जो तहसीलदार जी पहुंचे मौके पे, उन्होंने हमें एक बिंदु बताया कि खतरे की स्थितियां स्पष्ट नहीं है, तो आप जो बिंदु बताया गया है इस बिंदु से आप छाणबाज सूर्या गांव है उसकी तरफ ही खनन करें, इस टोंक साइड में नहीं आए। ये हमें दिशा निर्देश दिए गए और हम पूर्ण रूप से नियमानुसार काम कर रहे हैं। किस तरह की सहमति बन पाई अब फाइनली? क्या काम चालू हो गया है? तहसीलदार जी ने जो कहा है हमें, हम उसी पे हमारी सहमति बनी है। दो के बाद आप भी यहाँ पर पहुँचे, सीमा ज्ञान करवाया जा रहा है, किस तरह का विवाद था? हाँ, हमारे माननीय उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा सीमा ज्ञान की टीम गठित कर हमें मौके पर भेजा गया और उसमें आदेश था कि जो लीज मिला है जिस एरिया का, उस एरिया का आप सीमा ज्ञान करके और पॉइंट कायम करें। हम मौके पे आए, हमने रिकॉर्ड का अवलोकन करा। रिकॉर्ड के अवलोकन से अभी जो नक्शे की स्थिति है वह स्पष्ट नहीं है और चूँकि नदी में एक तरफ पानी भरा हुआ है इस वजह से जरीब चलाना संभव नहीं है। अतः हमने ये अपने उच्च अधिकारियों से निर्देश लेकर तय किया है कि इसका जो सीमांकन है वो DGPS सर्वे से किया जा सकता है। और अभी की स्थिति में जो हमको नजरी नक्शे में बीच का बिंदु, दोनों पक्षों की जो सहमति बनती है, जिनकी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया वही विपक्ष और जो अपना जिनके लीज है उनके जो प्रतिनिधि हैं, इनकी जो सहमति है, जो बीच की बिंदु बनता है उसकी राइट तरफ जो छाणबाज सूर्या की सीमा है उसी में ही खनन करने के लिए इनको परमिशन मिली है। माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ में इनको कहा गया का विवाद था। आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या देखा, क्या बातचीत हुई? जो विवाद था यहाँ पे, ये काफी टाइम से एक ही चल रहा था कि टोंक की सीमा से और टोडा एक ही जो कचरा नंबर इनको एक ही बताए जा रहे हैं। इनसे जो बात हुई है कि ना एक ही कचरा नंबर है, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही कचरा नंबर है तो फिर टोंक और टोडा राइसिंग में दोनों में फर्क होना चाहिए। तो आज जैसा तहसीलदार साहब मौके पे पहुंच भी गए, SDM साहब ने पूरी टीम को इनको भेज भी दिया और इन्होंने जो कचरा नंबर है उसमें से डाइवर्ट भी कर दिया कि इतना टोंक का रहेगा और इतना टोडा राइसिंग का रहेगा। बाकी इसमें जो सबसे बड़ी जो लापरवाही अगर मैं मानता हूँ तो ये खनन विभाग की है। जब
सबसे पहले जो लीज धारक है तो उसको पहले तो यहाँ के जो जिस कचरा नंबर पर उसके जो टेंडर हुआ है तो वहाँ पे उसका सीमा ज्ञान होना चाहिए, रेवेन्यू बोर्ड को बुला के। और इनको किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं है रेवेन्यू वालों को, और यहाँ पे सीधा ही माइनिंग वाले बिल्कुल लीज धारक को कहते हैं कि बजरी उठाइए, तो वो एक तरफा से टोंक और टोडा राइसिंग वो तो दोनों तरफ से बजरी उठाता ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो दोनों तरफ के जो गांव है, गांव वालों के अंदर एक भारी रोष है। और दूसरा जो ठेकेदार का भी एक काफ़ी शिकायतें आ रही है कि कुछ जो आपसी में लोगों को लड़ाने का, झगड़ाने का और इसी मोनोपोली पे जो काम कर रहे हैं, नियमों के खिलाफ बजरी उठाने के आरोप है, वो क्या है? क्योंकि आप मौके पर पहुंचे, यथास्थिति भी देखी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी जैसे तहसीलदार साहब ने इनको जो छान बासुरा है, जो इनकी जो सीमा जो तय करी है, इसके अलावा अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ेगी। और इसका जो पूरा इल्ज़ाम है वो सारा इनके ऊपर, प्रशासन के ऊपर भी लगेगा। बाकी जो आज अगर मौका स्थिति की अगर बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रेवेन्यू वालों का इसमें किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, इनको पूछा ही नहीं, और सीधा माइनिंग वाले आए और उस कचरा नंबर दिया और उसके अंदर इनको ढका दिया और इन्होंने एक तरफा से बिल्कुल बजरी उठाना चालू कर दिया। पूरा संपूर्ण अवैध तरीके से इन्होंने काम किया है। पाली जिले के बाली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले में एक पुलिस की जीप पलट गई, जिसमें पुलिसकर्मी रूपाराम, भागचंद, सूरज, नवीन और जितेंद्र घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की माता के निधन पर संवेदना व्यक्त कर उनके गांव मुंडारा से जोधपुर लौट रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सीएम राजे घायलों के पास पहुंची और उन्हें एम्बुलेंस से बिठाकर बाली के राजकीय चिकित्सालय रवाना किया। साथ ही उन्होंने बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह को भी भेजा। घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। राजगढ़ में राजपूत सभा द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में 254 प्रतिभाशाली छात्रों और सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह में जितेंद्र सिंह ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों पर उन्हें गर्व है। साथ ही उन्होंने छात्रों को लक्ष्य निर्धारित कर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, सादुलपुर विधायक मनोज सिंह न्यांगली और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। सभी ने छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पोखरण में स्थित अखिल भारतीय खटीक समाज धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में एक विशेष कार्यक्रम के तहत खटीक समाज के प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन की पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस अवसर पर पोखरण नगर पालिका उपाध्यक्ष संजना चंदेल, लाठी सरपंच महेंद्र चावला और भामाशाह मानक चंदेल ने विमोचन किया। समाज के अध्यक्ष श्याम सुंदर चावला ने बताया कि गत वर्ष भी इसी धर्मशाला परिसर में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें प्रदेश भर से खटीक समाज के लोगों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलन से शादी विवाह में होने वाले अनावश्यक खर्च को कम करने में मदद मिलती है। झालावाड़ के महूबोरदा में हुई एक घटना में 2 युवकों ने आपसी कहासुनी के बाद विनोद बैरवा नामक एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल विनोद को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में गौतम और सुनील भील नामक 2 व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने पीड़ित की बाइक रुकवाकर गाली गलौज की और फिर पीठ में चाकू मारा। ये घटना राजपुरा गाँव के सारोला थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सर मैं काम से आया था, घर पे आके मैंने बाइक खड़ी करी और बाहर निकला तो मुझे पता नहीं है कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए, लेकिन जैसे भी आए इसलिए मेरे ऊपर वार कर दिया। कितने जने थे? 2 जने थे। मुझे पता नहीं है क्यों आए, किस लिए आए, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं चला और ये आए तभी पता नहीं है। देवगढ़ में श्री गुरु सौभाग्य मदन गौशाला में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गौध्वज स्थापित किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग पर बल देना है। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के आशीर्वाद से देश भर में चल रहे गौ माता राष्ट्रमाता अभियान के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर साधु संतों की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आडावाला आश्रम के महंत हरिदास ने गौ माता के महत्व पर
प्रकाश डालते हुए प्रवचन दिया। संत रामेश्वर दास ने गौहत्या रोकने के उपायों पर जोर दिया।